राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाने के पूर्व उनका विद्या आरंभ संस्कार जरूर से करनी चाहिए। वैसे प्रत्येक दिनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। साथ ही साथ विद्या आरंभ संस्कार करने के लिए वसंत पंचमी के दिन को बहुत ही अच्छा और शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजन होती है। उसी पूजन के माध्यम से आप अपने बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि वसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार जरूर से माता पिता को करनी चाहिए। जो भी माता पिता अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने का विचार बना रहे हैं, तो ऐसे माता पिता को वसंत पंचमी के पर्व के दिन ही अपने बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार जरूर से करनी चाहिए। साथ ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से, वैदिक पद्धति के माध्यम से बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार होता है, जिसमें बच्चे को वैदिक मंत्रों के माध्यम से पहला अक्षर ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ विद्या आरंभ संस्कार प्रत्येक माता पिता को विधिवत जरूर से करवानी चाहिए। चाहे तो खुद से भी विधिवत अपने घर में वैदिक पद्धति के माध्यम से, संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जिन बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार होता है उन बच्चों के अंदर संस्कार आती है। साथ ही साथ बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार करने से बच्चे के जीवन में ज्ञान और संस्कार के बीज बोने का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। यदि माता पिता अपने बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इस बात का जरूर से उनको ध्यान रखना होगा कि कम से कम उनके बच्चे की आयु 3.5 साल से लेकर के 5 साल के बीच जरूर से होनी चाहिए। साथ ही विद्या आरंभ संस्कार करने के लिए भगवान गणपति और माँ सरस्वती की विशेष पूजन के साथ बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार पूर्ण होता है। साथ ही बच्चे को स्लेट और कलम दवात आदि के साथ अक्षर ज्ञान दिया जाता है, जिससे बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार पूर्ण होता है। साथ ही विद्या आरंभ संस्कार में भगवान गणेश और माँ सरस्वती की विशेष पूजन होती है, उनकी आवाहन होती है। आवाहन के पश्चात पट्टी पेंसिल का विशेष पूजन होता है। उनके पश्चात बच्चे का हाथ पकड़ करके माता पिता के माध्यम से बच्चे को पहला अक्षर ज्ञान दिया जाता है, जिसमें ओम या ओम भूर्भुवः स्वः या स्वास्तिक का निशान या कोई भी भगवान के मंत्र लिखवा करके बच्चे को अक्षर ज्ञान दिया जाता है, जिनको हम विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। साथ ही प्रत्येक माता पिता को बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि विद्या आरंभ संस्कार करने से बच्चे के मन में पढ़ाई और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उत्साह बढ़ता है। साथ ही विद्या आरंभ संस्कार के साथ बच्चा पहली बार अक्षर लेखन शुरू करता है, जो औपचारिक शिक्षा का पहला कदम माना जाता है। साथ ही साथ यह केवल अक्षर ज्ञान नहीं होता, बल्कि जीवन के श्रेष्ठ सूत्रों और नैतिक मूल्यों का बोध भी कराता है, जिससे बच्चा आदर्श और ज्ञानवान बनता है। साथ ही यह माता पिता और शिक्षकों को उनके पवित्र कर्तव्य के प्रति जागरूक करता है, ताकि बच्चे को सही दिशा मिल सके। साथ ही साथ बच्चे के बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण में भी सहायक मिलता है। इसलिए बच्चे का जरूर से प्रत्येक माता पिता को स्कूल में दाखिल करने के पूर्व उनका विद्या आरंभ संस्कार जरूर से करनी चाहिए। यदि आप विचार कर रहे हैं तो जरूर से आप स्कूल में दाखिल करने के पूर्व सबसे पहले अपने बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार कर ले, बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से। साथ ही मैंने विद्या आरंभ संस्कार करने की सरल और संक्षिप्त पूजन विधि मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो के माध्यम से, चाहे तो आप देख सकते हैं। साथ ही आपको पूजन के लिए क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं, पूरी जानकारी मैंने दे दी है। बहुत ही कम समय में बहुत ही संक्षिप्त और सरल पूजा विधि के माध्यम से आप अपने घर पर अपने बच्चे का खुद से भी विद्या आरंभ संस्कार कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को अक्षर ज्ञान देना होता है। आप जरूर से अपने बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार करें वैदिक पद्धति के माध्यम से। साथ ही आप जिस तरह से कोई अन्य पर्व अपने घर पे मनाते हैं, साथ ही विधि पूर्वक उनकी पूजन करते हैं, तो वैसे ही माँ सरस्वती और भगवान गणेश की पूजन के साथ आप वसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे का अक्षर ज्ञान विद्या आरंभ संस्कार जरूर से करें, ताकि भगवान गणेश और माँ सरस्वती की कृपा सदैव बच्चे पे बनी रहे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।